Hello guys, welcome back to my channel, and today in this session we will discuss about the chapter 1 of IPC about the definition of crime, fundamental elements of crime and the stages of crime. So आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. First is definition of crime. Crime is defined as an act which is punishable by law as forbidden by statute or the injurious to the public welfare. इसमें क्राइम की डेफिनेशन क्या है कि हर वो कार्य, हर वो एक्ट जो लॉ के द्वारा क्या हो, पनिशेबल हो, कानून की द्वारा क्या हो, दंडनीय हो, क्या है वो, क्या है आपका क्राइम है. और जो ह्यूमन बॉडी, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए और जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो भी चीज़ इंजूरियस है, हार्मफुल है, वो आपका क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा. नेक्स्ट इज इट मीन्स एनीथिंग विच इज़ इंजूरियस टू पब्लिक और सोसाइटी वेलफेयर इज़ ए क्राइम. यानी कि हर वो एक्ट, हर वो कार्य जो इंजूरियस है पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, वो क्या हो जाएगा, उनकी वेलफेयर के लिए जो हार्मफुल है, जो उनको इंजरी पहुंचा रही हो, किसको, पब्लिक को, हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को, वो आपका क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा. There are some examples of crime like murder, robbery, burglary, rape, drunken driving, child neglect and failure to pay taxes are the examples of crime. ये आपके क्या हो जाएंगे, क्राइम के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. अब जैसे देखिए मर्डर क्या है, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या इंजूरियस है. तो अगर आप ये अकर करते, ठीक है, अगर आप कहीं भी क्राइम को कमिट कर देते, किसी इंसान का मर्डर कर देते, तो ये क्या हो जाएगा, आपके क्राइम की लिस्ट में कंसिडर हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो गया, क्राइम के लिए, क्राइम का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया. Next is the term crime is derived from the Latin word crimen meaning offense and also a wrongdoer. मतलब कि जो टर्म है क्राइम वर्ड का, जो क्राइम जो टर्म है वो डिराइव किया गया किसे, एक लैटिन वर्ड से क्रीमेन, जिसका मतलब क्या होता है, ऑफेंस होता है, और ऑल्सो रॉन्ग डोर मतलब गुनहगार. क्या है आपका, मेनी जूरिस्ट गिव डिफरेंट ओपिनियन ऑन द डेफिनेशन ऑफ क्राइम. मतलब बहुत सारे ऐसे जूरिस्ट थे जो कि क्राइम को अपने अपने तरीके से क्या किया, क्राइम को डिफाइन किया है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट इज ब्लैकस्टोन. ब्लैकस्टोन डिफाइंड क्राइम एज एन एक्ट कमिटेड और omitted इन a violation of a public law either forbidding or commanding it. तो ब्लैकस्टोन की नज़र में क्राइम क्या है, एक पब्लिक रॉन्ग है. उन्होंने क्या है, क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग. अब उन्होंने कहा, क्या कहा है, कोई भी एक्ट जो भी कमिट किया होगा किसी पर्सन के द्वारा वो क्या है, क्राइम है, ठीक है. और ऐसा कोई भी एक्ट जो कि ओमिट किया होगा किसी पर्सन के द्वारा वो भी क्या है, क्राइम है. यानी कि सिर्फ क्राइम को कमिट करना ही क्या है, क्राइम नहीं है. किसी क्राइम को ना परफॉर्म करना भी वो क्या है, एक तरह का क्राइम है, ठीक है. आप जैसे देखिए, हम लोगों को क्या किया गया है, पब्लिक रूल के अकॉर्डिंग कोई सेट ऑफ रूल दे दिया गया है, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें क्या करना है, उस रूल को फॉलो करना है, ठीक है. और उस वक्त क्या करते हैं, अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है, उस सेट ऑफ रूल का अगर हम वायलेशन कर देते, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्राइम को कर रहे हैं, ठीक है. क्राइम का क्या करें, ओमिट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो गया, किसी रूल का वायलेशन करना, वो आपका क्या हो गया, क्राइम के लिस्ट में क्या हो गया, इनरोल हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका ट्रैफिक रूल. ट्रैफिक रूल में क्या है, वो सेट ऑफ रूल हमारे क्या किया, लॉ की तरफ से दिया गया कि आपको इसको फॉलो करना ही करना है. पर हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, जानबूझकर क्या करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते. तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रूल का वायलेशन कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी क्राइम को क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं. तो ये किसी क्राइम को कमिट करना आपका क्या हो गया, एक वो क्राइम के लिस्ट में क्या हो गया, एनरोल हो गया. तो यहाँ पे यही कहा गया है ब्लैकस्टोन के द्वारा कि किसी क्राइम को कमिट करना और ओमिट करना दोनों ही क्राइम है. यानी किसी कार्य को करना और नहीं करना दोनों ही आपका क्या हो जाता है, क्राइम के लिस्ट में एनरोल हो जाता है. तो यही था ब्लैकस्टोन की डेफिनेशन. Stephen observed a crime is a violation of a right considered in reference to the evil tendency of such violation as regard the community at large. ठीक है. अब सबसे पहले तो देखिए स्टीफन ने यहाँ पे क्या कहा है, क्राइम इज़ अ मॉरल रॉन्ग. अब आपके है ना जुडिशरी के एग्जाम्स के पेपर में आ जाते हैं कि क्राइम इज़ अ मॉरल रॉन्ग किसने कहा है, तो ये किसने कहा है, स्टीफन ने कहा है. आप यहाँ पे किसको दाग लगाएंगे, स्टीफन में दाग लगाएंगे. तो ठीक है, तो स्टीफन के द्वारा क्राइम क्या है, एक मॉरल रॉन्ग है. उनके द्वारा क्या माना गया है कि एक क्राइम का एक तरह का मॉरल रॉन्ग है, यानी सेंटिमेंट्स को जो इंजुरी करे, हार्म करे, वो भी क्या है, एक तरह का क्राइम है. तो आप देखिए उन्होंने क्या कहा है. उन्होंने कहा है कि क्राइम क्या है, वो लॉ के नज़र में पनिशेबल तो है ही, मतलब किसी क्राइम करने से उसको पनिशमेंट तो मिल ही रही है, ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, हमारे समाज के लोगों पे, यानी कम्युनिटी एट लार्ज में जो पीपल एग्जिस्ट कर रही है, उस कम्युनिटी में जो रहने वाले लोग हैं, उनके सेंटिमेंट्स को भी क्या कर रही है, हानि पहुंचा रही है, हार्म कर रही है, ठीक है. उन जैसे आप कहीं मर्डर हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके ऊपर क्या हो रहा है, बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहा है. तो स्टीफन के हिसाब से क्या है, क्राइम
क्राइम एक तरह का क्या है, मॉरल रॉन्ग है। नेक्स्ट इज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। क्या है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी? इसमें क्या क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस क्राइम एज एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट और इंजूरियस टू द पब्लिक वेलफेयर। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या कहा है कि क्राइम वो है जो कि पनिशेबल हो लॉ के द्वारा, हर वो एक्ट, हर वो कार्य जो पनिशेबल हो लॉ के द्वारा, ठीक है, कानून के द्वारा दंडनीय हो, ठीक है, और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए इंजूरियस हो, जो हमारी कम्युनिटी के लिए इंजूरियस हो, ह्यूमन बॉडी के लिए इंजूरियस हो, वो क्या हो गया आपका क्राइम हो गया। ये किसने कहा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ये डेफिनेशन दिया है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। ठीक है, तो देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट इज ह्यूमन बींग, सेकेंड इज मेंस रे और गिल्टी इंटेंशन, थर्ड इज एक्टस रियस और इलीगल एक्ट और ओमिशन, फोर्थ इज इंजरी टू अनदर ह्यूमन बींग। ठीक है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन बींग। अब क्या यहाँ पे द फर्स्ट एलिमेंट रिक्वायर्स दैट द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय ए ह्यूमन बींग। मतलब कि यहाँ पे क्या क्या गया है, सबसे पहले क्या, ये तो क्या है, सबसे पहला एलिमेंट है। ठीक है, तो पहले एलिमेंट में आपका क्या होना चाहिए, किसी भी ह्यूमन बींग, किसी भी पर्सन का होना ज़रूरी है। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए क्या होना चाहिए, किसी ह्यूमन बींग का होना ज़रूरी है। नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब कि कोई भी निर्जीव वस्तु, कोई भी जानवर, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, इनको क्या किया गया, ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं कंसीडर किया गया, यानी इसको ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। वर्ड ह्यूमन बीइंग इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी बट द वर्ड मेन एंड वुमेन हैव बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 10। अब इसमें क्या कहा गया है, जो वर्ड ह्यूमन बीइंग है क्या है, वो आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ठीक है, लेकिन जो वर्ड मेन और वुमेन है वो आपको क्या किया गया कि सेक्शन 10 ऑफ आईपीसी में डिफाइन किया गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, किसको, सेक्शन 10 को, जिसमें कि क्या किया गया है, मेन और वुमेन को डिफाइन किया गया है। Next is section 11 of Indian Penal Code provide that person includes a company or association or body of person whether incorporated or not। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि जो सेक्शन 11 है आईपीसी का, वो क्या कर रहा है, पर्सन टर्म को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो इसमें क्या क्या गया है, वो क्या कर रहा है, पर्सन को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। वो पर्सन के साथ, इंक्लूड के साथ साथ वो क्या कर रहा है, किसी कंपनी को, किसी एसोसिएशन को भी क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन। मतलब कि ये जो है वो क्या कर रहा है, किसी न्यायिक व्यक्ति और कृत्रिम व्यक्ति दोनों को ही क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। इज मेंस रे और गिल्टी इंटेंशन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए क्राइम। ये क्या है, क्राइम का दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, कौन है, मेंस रे और गिल्टी इंटेंशन। और इट इज़ डिराइव फ्रॉम मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया। ठीक है, विच मीन्स द गिल्टी इंटेंशन एंड गिल्टी एक्ट टुगेदर कंटिन्यू अ क्राइम। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो एक मैक्सिम दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी गिल्टी इंटेंशन और कोई भी गिल्टी एक्ट जब साथ में मिल जाता है तो वो क्या करता है, एक क्राइम को क्या करता है, कंटिन्यू करता है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द मैक्सिम दैट नो पर्सन कैन बी पनिश्ड इन अ प्रोसीडिंग्स ऑफ क्रिमिनल नेचर अनलेस इट कैन बी शो दैट ही हैड ए गिल्टी माइंड। अब इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान क्या हो सकता है, पनिश उसको नहीं किया जा सकता है। क्यों, जब तक कि वो कि ये प्रूफ ना कर दे कि वो किसी गिल्टी माइंड के साथ क्या किया था, कि कोई एक्ट को करने के लिए आया था। क्यों, क्योंकि सिर्फ गिल्टी माइंड से सोच लेना ही क्या होता है कि किसी भी तरह का वो क्राइम नहीं होता है, जब तक कि आप उसमें कोई फिजिकल एक्सपेक्ट नहीं दिखाते। ठीक है, तो इस टाइम में क्या हो जाता है, सिर्फ आपने सोच लिया कि हाँ मैं ये क्राइम करूँगा, तो ये क्या होगा, लॉ की नज़र में ये पनिशेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसने कोई भी फिजिकल एक्सपेक्ट, कोई भी एक्सटर्नल एक्ट उसमें नहीं किया। तो ये आपका क्या हो गया, मेंस रे हो गया। नेक्स्ट इज एक्टस रियस और गिल्टी एक्ट। ठीक है, द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम इज एक्टस रियस। ये क्या है, क्राइम का थर्ड मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है कौन, एक्टस रियस। एक्टस रिया इज अ लैटिन मीन्स गिल्टी एक्ट। एक्टस रिया क्या एक लैटिन है जिसका मतलब क्या होता है, गिल्टी एक्ट, कोई भी गिल्टी एक्ट। फॉर अ क्राइम टू बी कमिटेड along with a crime intention there should also be a external act, which means the accused must need to omit something resulting in the injury to the plaintiff or victim।
अब इसमें क्या है कि मतलब किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए सिर्फ उसका इंटेंशन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देयर शुड आल्सो बी अ फिजिकल एक्सपेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी फिजिकल एक्ट का भी होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि आप अपने सिर्फ सोच लिए आप क्राइम करेंगे पर आपने वो कमिट नहीं किया, यानी आपने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाया ऐसा कुछ क्राइम करने वाला, तो वो आपका क्या हुआ, क्राइम कंसिडर नहीं होगा। अब जैसे क्या हो जाता है ना, इस केस में कभी कभी एक्यूज्ड के लिए प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है कि वो किसी गिल्टी एक्ट के साथ किसी क्राइम को करने के लिए क्या हुआ था, वो आया था। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ इंटेंशन किया, इसने कोई एक्ट नहीं किया, तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ करना मुश्किल हो गया। तो इसमें क्या हो गया, किसी भी गिल्टी एक्ट को करने के लिए आपका क्रिमिनल इंटेंशन तो उसमें होना ही चाहिए, साथ ही साथ आपका क्या है, गिल्टी इंटेंशन भी होना चाहिए। यानी यहाँ पे एक्टर्स रिया और मेंस रिया दोनों का ही होना ज़रूरी है, तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी गिल्टी एक्ट को कर पाएंगे। तो ये आपका क्या था, एक्टर्स रियस। Next is injury or harm. The fourth requirement of crime is injury to another person or to the society at large. The criminal act should be accompanied by an injury or hurt which is physical, mental or monetary, which violates law of state. After having guilty mind and doing the guilty act, if the injury does not occur, the crime is not considered as committed. अब इसमें क्या कहा गया है इंजुरी और हार्म में। अब यहाँ क्या है, इंजुरी और हार्म क्या आपका ये फोर्थ एलिमेंट ऑफ क्राइम है। इसमें क्या 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 कहा गया है कि कोई भी एक्ट, ठीक है, जो कमिट किया गया हो किसी गिल्टी माइंड के साथ, ठीक है, वो एक्ट को कमिट कर दिया गया किसी गिल्टी माइंड के साथ, पर वहाँ पे क्या हुआ, किसी भी तरह का इंजुरी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि कोई भी एक्ट किसी गिल्टी माइंड के साथ किया गया और गिल्टी एक्ट के साथ भी किया गया, पर उसके बाद क्या हुआ, कोई भी इंजुरी अकर नहीं हुई हो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्राइम की लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्राइम की लिस्ट में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब इसमें क्या है, इंजुरी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी पर्सन की बॉडी पे हो सकती है, माइंड पे, रेपुटेशन पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, यानी जो हार्म इंजुरी वो किसी भी तरीके की हो सकती है। इन कंक्लूजन यहाँ पे क्या किया गया है कि देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फर्स्ट क्या है, द क्राइम मस्ट बी कमिटेड बाय ह्यूमन बींग। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आपको क्राइम कमिट होना चाहिए किसी भी ह्यूमन बींग के द्वारा। सेकंड इज द क्राइम मस्ट हैव गिल्टी इंटेंशन विथ मेंस रिया। थर्ड इज द क्राइम मस्ट हैव एक्टस रियस। फोर्थ इज क्राइम मस्ट हैव मेंस रिया टू कमिट द क्राइम विथ सर्टेन एक्सेप्शन। तो ये आपका क्या हो गया, 4 एलिमेंट ऑफ क्राइम हो। अब क्या है आपका स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में फर्स्ट क्या आपका इंटेंशन। सो इंटेंशन क्या बोला, फॉर द कमीशन ऑफ ए क्राइम द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इज क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका इंटेंशन होना, क्रिमिनल इंटेंशन होना ज़रूरी है। हाउएवर जस्ट हैविंग अ क्रिमिनल इंटेंशन इज नॉट पनिशेबल until it is conveyed to someone else in words or by act। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी इंटेंशन क्या है, वो लॉ के नज़र में क्या है, पनिशेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ गिल्टी माइंड से सोच लेना, ठीक है, ये क्या हो सकता है, क्राइम नहीं हो सकता है। आपको अगर कोई क्राइम करना है तो आपको वो गिल्टी माइंड के साथ सोचने के साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, उसमें कोई फिजिकल एक्ट का भी देना ज़रूरी है। आपको वो एक्ट दिखाना पड़ेगा, क्रिमिनल माइंड के साथ साथ वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फिजिकल एक्सपेक्ट को दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं किसी इंटेंशन के साथ क्या करने वाला हूँ, किसी क्राइम को करने वाला हूँ। तो इसलिए क्या है, ये क्या लॉ के नज़र में क्या है, पनिशेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको प्रूफ करना मुश्किल है, क्योंकि उसने क्या किया, सिर्फ गिल्टी माइंड के साथ सोचा, ठीक है, उसने कोई फिजिकल एक्सपेक्ट नहीं दिखाया। तो इसलिए क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या है, लॉ के नज़र में पनिशेबल नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एन इंटेंशन टू किल समवन, यानी कि आपका इंटेंशन है किसी को मार देना, लेकिन आपने उसको क्या मारा नहीं, आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ मन में सोचा, ठीक है, कोई भी तरह का इंजरी यहाँ पे अगर नहीं हुई है, तो आपका क्या हो गया, ये इंटेंशन का एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका प्रिपरेशन। इट मीन्स टू अरेंज द नेसेसरी मेजर फॉर द कमीशन ऑफ द इंटेंटेड क्रिमिनल एक्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि गिल्टी माइंड के साथ साथ, यानी गिल्टी इंटेंशन के साथ साथ भी आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप किसी को मारने के लिए उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सपोज कीजिए आप क्या चाहते हैं, अपने किसी फ्रेंड को मारना चाहते हैं, ठीक है, आप उसको जान से मारना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका पहले प्लान बनाएंगे, एक तरह से आप करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे कि आप उसको कैसे मारेंगे, जान से मारेंगे कि गोली मार के मारेंगे या जार दे के मारेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, उसकी एक प्लानिंग प्लॉटिंग को तैयार करेंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे कि उस दोस्त को, उस मित्र को कैसे मारा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करना आपका क्या हो गया, सेकेंड स्टेज हो गया, किसका, क्राइम का हो गया। फॉर एग्जाम्पल
If a purchase a pistol and keep the same in his pocket, dully loaded in order to kill his bitter enemy B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए नाम का एक व्यक्ति है जिसका क्या है, एनिमी कौन है, दुश्मन कौन है, बी है। ठीक है, बट डज नॉट नथिंग मोर। यहाँ पे क्या किया गया कि ए क्या चाहता है, वो बी को मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि ए का बी क्या है, एनिमी है। ठीक है, अब कोई भी उसकी अपनी एक दुश्मनी होगी जिसकी वजह से क्या करना चाह रहा होगा, उसको मारना चाह रहा होगा। तो उसने क्या किया, उसको मारने के लिए क्या किया, प्रिपेयर किया। इंटेंशन के साथ साथ उसने दूसरा काम क्या किया, उसका प्रिपेयर किया। क्या किया उसने, और वो उसको किससे मारना चाह रहा है, पिस्टल से मारना चाह रहा है। तो पहले उसने क्या किया होगा, उसने शॉप गया होगा, उसको उसने क्या किया, उसको परचेज़ किया, उसको ख़रीदा। फिर उसने क्या किया, उसमें बंदूक को क्या किया, लोड किया, किसके साथ, गोली के साथ उसने क्या किया, लोड किया, और उसको क्या किया, अपने पैकेट में रख लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है, यानी फुल प्रिपरेशन के साथ है वो, किसको मारने के लिए, एनिमी बी को, यानी अपने दुश्मन को मारने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, वो पूरी तरीके से प्रिपेयर है। ठीक है, पर वो वहाँ पे जाता है। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाता है वो, पर वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ मतलब वहाँ पे वो क्राइम को कमिट नहीं कर पाता है किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसने मतलब कि प्रिपरेशन तो कर लिया, लेकिन क्या किया, किसी भी क्राइम को यहाँ पे कमिट नहीं किया। ठीक है, बस वो उसने सोच लिया, लेकिन आगे उसने कुछ नहीं किया, यानी किसी भी तरीके का मतलब किसी भी तरीके का क्राइम उसने वहाँ पे कमिट नहीं किया। अब यहाँ पे क्या है, ए हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस ऑर्डर टू किल हिज बिटर एनिमी बी। ठीक है, सॉरी, ए हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज स्टिल ही इज एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दैट ए वॉज कैरिंग अ लोडेड पिस्टल ओनली फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग बी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये प्रोसिक्यूशन के लिए क्या हो गया है, इसको मतलब कि प्रूव करना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, सिर्फ प्रिपेयर करके रखा, उसने क्या किया, किसी भी क्राइम को कमिट नहीं किया। तो इस वक्त वहाँ पे क्या हो गया, वो जो बी था, ठीक है, बी नाम का जो पर्सन था, उसके लिए प्रूव करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया कि वो व्यक्ति क्या था, ए व्यक्ति क्या था, एक लोडेड गन के साथ क्या आया था, उसको मारने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ अपने पैकेट में रखा हुआ था, किसी भी क्राइम को उसने अकर नहीं किया, यानी उससे ज़्यादा उसने कुछ किया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि वो किसी इंटेंशन के साथ, किसी प्रिपरेशन के साथ वहाँ पे क्या आया था, किसी क्राइम को कमिट करने के लिए आया था, और या अपने किसी दोस्त को मारने के लिए आया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसको मतलब कि ये भी क्या एक तरह से क्या माना गया, इसको पनिशेबल नहीं माना गया, लॉ की नज़र में इसको पनिशेबल नहीं माना है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ नहीं हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, कुछ केसेस में क्या माना गया है, प्रिपरेशन को पनिशेबल माना गया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 122। यहाँ पे क्या बता रहा है, सेक्शन 122 यहाँ पे क्या बता रहा है कि कोई भी एक्ट जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में करते हैं, ठीक है, जो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप क्या कर रहे हैं, छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, क्रिमिनल लियाबिलिटी के अंदर में क्या हो जाएगा, ये इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्टली क्या किया, उसको छेड़ने की कोशिश की, किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन आपका क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा। सेकंड इज कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्शन 122 टू कमिट डकैती सेक्शन 319, यानी दोनों ही सेक्शन 122 और 399 में जिसको भी डिफाइन किया गया है इसके अंदर, ये लोग क्या, ये सारी चीज़ क्या है आपके पनिशेबल है। ठीक है, यहाँ पे आपका थर्ड क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम, यानी इसमें क्या कहा गया, एन अटेम्प्ट टू कमिट अ क्राइम इज कंसिडर्ड एज प्रिलिमिनरी क्राइम, यानी कि इसको भी क्या माना गया है, इसके अंदर माना गया है एन अटेम्प्ट शुड इंक्लूड अ क्रिमिनल इंटेंशन एन एक्ट टुवर्ड कमिटिंग अ क्राइम विच इज़ नॉट कम्प्लीटली अकम्प्लाइज्ड। तो अब इसमें क्या कहा गया है कि हमने किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए सोचा, ठीक है, फिर हमने उसका क्या किया, उसको डायरेक्टली कमिट कर दिया, यानी उसको हमने अटेम्प्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अटेम्प्ट टू क्राइम हो गया। अब जैसे फर्स्ट में हमने क्या था, गिल्टी माइंड के साथ सोचा, ठीक है, इंटेंशन था हमारा मारने का किसी को, फिर हमने उसका क्या किया, प्रिपरेशन किया, फिर थर्ड में हमने क्या किया, उसको डायरेक्ट क्या किया, उस क्राइम को क्या किया, कमिट कर दिया। यानी अगर हम किसी को मारने के लिए, हमने किसी को मारने के लिए सोचा, ठीक है, पहले हमने उसका इंटेंशन लाया, फिर हमने उसका क्या किया, प्रिपरेशन किया, फिर थर्ड में हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली कमिट कर दिया। पर वहाँ पे क्या हुआ, उस क्राइम को कमिट करने के बाद किसी भी तरह का इंजरी अगर नहीं हुआ, बाई चांस किसी भी कारणवश, किसी भी वजह से वो क्या हुआ होगा, वो फेल हो गया होगा उस क्राइम को कमिट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके अटेम्प्ट टू क्राइम में क्या हो गया, इनरोल हो गया। क्यों? यहाँ
यहाँ क्योंकि वहाँ पे उसने अटेम्प्ट तो किया क्राइम करने का, लेकिन किसी भी तरह का इंजुरी नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, अटेम्प्ट की लिस्ट में कंसीडर हो गया। अब जैसे आईपीसी में बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनको क्या माना गया है, पनिशेबल माना गया है, जिसमें अटेम्प्ट टू क्राइम क्या है, पनिशेबल है। जैसे कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या है, पनिशेबल माना गया, अटेम्प्ट टू क्राइम के लिस्ट में ये आता है, इसको क्या माना गया है, लॉ की नज़र में पनिशेबल माना गया। सेकंड इज रॉबरी, ये सब आपका क्या हो गया, आपके अटेम्प्ट टू क्राइम में क्या हो जाएगा, ये लॉ के तहत, आईपीसी के तहत क्या हो जाएगा, ये पनिशेबल हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, अटेम्प्ट टू क्राइम। Now fourth is commission यानी completion of crime. This is the last stage of commission of crime. The criminal complete the crime. A suspect is guilty of an offense only if he succeed in his criminal activity. मतलब कि इसमें क्या कहा गया है कि कंप्लीशन ऑफ क्राइम, यानी कि ये तो सबसे पहले क्या है, चौथा स्टेज है किसी भी क्राइम को कंप्लीट करने के लिए। यानी इसमें कि इस स्टेज में हमने क्या किया, उस क्राइम को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने किसी भी एक्ट को, क्रिमिनल एक्ट को करने का सोचा और हमने उसको क्या किया, कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने किसी को मारने का सोचा, ठीक है, और हमने उसको क्या किया, अटेम्प्ट किया, और अटेम्प्ट करने के बाद वो क्या हो गया, इंसान मर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका क्राइम कंप्लीट हो गया, हमने वो अपने क्राइम को क्या किया, वहाँ पे पूर्ण कर लिया। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, क्रिमिनल लिएबिलिटी के डिग्री में रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने इंटेंशन किया, फिर हमने प्रिपरेशन किया, फिर हमने अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने के बाद क्या, वो इंसान मर गया, तो ये क्या हो गया, आपका क्राइम यहाँ कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप किसी को भी पर्सन को मारने का सोचते हैं, ठीक है, और आपने उसको मारने का सोचा, फिर आपने उसको क्या किया, अटेम्प्ट किया, फिर आपने उसका क्या किया, मतलब सेकेंडली आपने क्या किया, उसका प्रिपरेशन किया, फिर आपने अटेम्प्ट किया, फिर वो इंसान मर गया और आप उसमें क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कमीशन ऑफ क्राइम के लिस्ट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने वहाँ पे क्राइम को कमिट कर लिया, यानी आपके क्राइम क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक्ट का पूर्ण हो जाने, यानी आप जिस एक्ट के इंटेंशन के साथ आपने जो क्राइम को कमिट किया वो आपका क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। सो ये थी आपकी आज की वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप क्या करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, आईपीसी के नेक्स्ट चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, तब तक के लिए बी सेफ।